बाबर की पहली लड़ाई, पानीपत का रहस्य। साल 1526 का प्रारंभ था। भारत का विशाल उपमहाद्वीप राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसकी क्रूरता और घमंड ने उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया था। वहीं दूसरी ओर एक दूरदर्शी योद्धा बाबर अपनी नियति की ओर बढ़ रहा था। बाबर ने लंबे समय से भारत पर अधिकार करने का सपना देखा था। उसने सुना था कि यहाँ की जमीन सोने की तरह उपजाऊ है और इसका साम्राज्य उसकी दूरदर्शी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। लेकिन भारत तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। काबुल के कठिन पहाड़ों को पार करते हुए बाबर अपने सैनिकों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसे चुनौती मिल रही थी, कभी प्राकृतिक कठिनाइयों से, तो कभी स्थानीय सरदारों की छापामार रणनीतियों से। जैसे ही बाबर ने पानीपत के मैदान में डेरा डाला, उसे एहसास हुआ कि यह उसकी सेना और इब्राहिम लोदी के बीच एक निर्णायक युद्ध का मैदान होगा। लेकिन यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत के भविष्य को बदलने वाला था। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। बाबर अपने तंबू में बैठा युद्ध की रणनीति पर विचार कर रहा था। तभी उसके एक जासूस ने खबर लाकर दी, सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना हमसे संख्या में 3 गुना अधिक है। इस खबर ने बाबर के शिविर में सनसनी फैला दी, लेकिन बाबर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह जानता था कि उसे इस युद्ध को जीतने के लिए केवल शक्ति पर नहीं, बल्कि चतुराई पर निर्भर करना होगा। उसी रात बाबर के खेमे में एक अजनबी आया। वह एक स्थानीय व्यापारी था, जिसने इब्राहिम लोदी के शिविर में रहकर उनकी योजनाओं को देखा था। उसने बाबर को बताया, लोदी की सेना में एक बड़ी कमजोरी है। वे अनुशासनहीन हैं और उनके नेता के प्रति उनका विश्वास कमजोर हो चुका है। अगली सुबह बाबर ने अपनी सेना को तोपों और युद्ध की नई तकनीकों से सज्जित किया। यह भारत में पहली बार था जब तोपों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। इब्राहिम लोदी की सेना भारी संख्या में थी, लेकिन उनके पास बाबर की तरह रणनीति और तकनीकी कौशल नहीं था। जैसे ही सूरज उगा, पानीपत के मैदान में युद्ध की गूंज सुनाई देने लगी। बाबर ने अपने सैनिकों को कहा, इस युद्ध में जीत केवल ताकत की नहीं, बल्कि धैर्य और चतुराई की होगी। बाबर की तोपों ने लोदी की सेना में हड़कंप मचा दिया। धुएं और शोर के बीच बाबर ने अपने सैनिकों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर दुश्मन को घेरने की योजना बनाई। युद्ध के बीच एक ऐसा पल आया जब ऐसा लगा कि इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना पर भारी पड़ रही है। लेकिन तभी बाबर ने अपनी गुप्त योजना को अंजाम दिया। उसने अपने घुड़सवारों को लोदी की सेना के पीछे से हमला करने का आदेश दिया। यह रणनीति इतनी अप्रत्याशित थी कि लोदी की सेना बिखरने लगी। इब्राहिम लोदी खुद अपने सैनिकों के साथ मैदान में लड़ा, लेकिन अंततः वह मारा गया। बाबर ने जीत हासिल की। इस युद्ध के बाद बाबर ने अपने सेनापतियों के साथ जश्न मनाया, लेकिन उसने कभी उस अजनबी व्यापारी का नाम किसी को नहीं बताया, जिसने उसे लोदी की सेना की कमजोरी की जानकारी दी थी। कुछ कहते हैं कि वह व्यापारी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि बाबर की किस्मत का दूत था। पानीपत की यह लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत का पहला कदम था। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा रहस्य यह था कि बाबर ने अपनी चतुराई और धैर्य से न केवल युद्ध जीता, बल्कि भारत के इतिहास का एक नया अध्याय लिखा।